अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा रफ़ीक और आज मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में आगे बताऊंगा। पिछले लेक्चर में जैसा कि आपने देखा हमने सीखा था HTML क्या होता है और HTML का वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप इन वीडियोस को एक से लेकर आखिर तक देखें और शुरू से देखें। जब आप शुरू से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि कितने आसान तरीके से इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट समझाई हुई है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात है HTML के बॉडी सेक्शंस क्या हैं और दूसरी बात HTML के सबसे इम्पोर्टेंट टैग्स क्या हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले HTML के बॉडी सेक्शन क्या हैं। जैसा कि यहाँ तस्वीर में शो किया गया है कि HTML के अंदर बेसिक दो सेक्शन होते हैं। एक पहला सेक्शन होता है हेड सेक्शन और दूसरा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। तो इधर साथ साथ इसको इस ह्यूमन बॉडी के साथ बताया भी गया, जैसे कि ये सबसे पहले HTML का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज़ हो रहा है। और उसके बाद जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले हेड होता है और हेड के बाद उसकी पूरी की पूरी बॉडी होती है। इसी तरीके से HTML के अंदर सबसे पहले हेड सेक्शन होता है जो ओपनिंग टैग लगा हुआ है और यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग लगा हुआ है। और उसके बाद इसी तरीके से बॉडी सेक्शन होता है जो उसके बाद ओपन होता है और क्लोज़ होता है। अब हेड सेक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम टैग है वो है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग हेड सेक्शन के अंदर लगता है और बॉडी सेक्शन के अंदर हमने जो वेबसाइट का पेज शो करवाना होता है वो चीज़ होती है। तो आपको मैं अभी ये सारा कुछ करके दिखाता हूँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में HTML लेक्चर 1 का एक वेब पेज बनाया था। तो सबसे पहले तो हम इसे ओपन करते हैं। आपने एक बार इसे वेब ब्राउज़र पे ओपन करना है और दूसरी बार इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे ओपन करना है। ये वेब ब्राउज़र पर ओपन हो चुका है। इसको आपने मिनिमाइज़ करके इसी पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करना है और ओपन विद पे आपने नोटपैड पे ओपन कर लेना है। तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले उसके मेन बॉडी बनानी है HTML की। तो उसमें HTML का ओपनिंग टैग और इसके साथ ही आपने क्लोजिंग टैग बना लेना होता है। उसके बाद इस सेंटर से एंटर करना है और हमने इसके अंदर एक हेड सेक्शन बनाना है और उसे क्लोज़ करना है और इसके बाद हमने बनाना है बॉडी सेक्शन। तो ये बॉडी सेक्शन क्लोज़ हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक इसका स्ट्रक्चर बना है, हेड सेक्शन और इसके साथ इसका है बॉडी सेक्शन। तो ये बेसिक हमारा HTML के सेक्शंस बने हैं। अब HTML के हेड सेक्शन के अंदर हमारा सबसे बेसिक सेक्शन होता है टाइटल सेक्शन, टाइटल टैग। अब टाइटल टैग के अंदर जैसे फ़र्ज़ किया मैं इधर लिख देता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसे ब्राउज़र पे दोबारा रिफ़्रेश करके चलाते हैं। तो आपने इसे ब्राउज़र पे चलाना है और रिफ़्रेश करना है। तो अब ये देखें ज़रा, जो हमने टाइटल लिखा था वो टाइटल इस वक्त यहाँ पे इस हिस्से पे शो होता है वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। आप जो भी टाइटल टैग लगाएंगे, जो भी टाइटल आप लिखेंगे तो वो वेबसाइट पेज के इस हिस्से पे शो होगा। अब उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं इसकी बॉडी को। तो बॉडी टैग के अंदर हम जो कुछ भी इसके अंदर लिखेंगे वो सारा HTML इस पेज की बॉडी में कवर होगा और जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो सारा इस पेज के ऊपर शो होगा। जैसे अब इस बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स लगते हैं। इनमें सबसे जो अहम टैग होता है वो होते हैं हेडिंग टैग्स, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो वेब पेज पे होती है वो हेडिंग्स होती हैं। अब हेडिंग के कितने टैग होते हैं? हेडिंग को H और इसके 6 किस्म की ये हेडिंग होती है, 6 टाइप्स की। सबसे बड़ी हेडिंग H1, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, H4, H5 और H6 तक टैग्स होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? जो सबसे पहले होता है H1 टैग, इसे ओपन और क्लोज़ करते हैं और इसके अंदर मैं अपना कोई हेडिंग लिख लेता हूँ, जैसे है वेबसाइट डेवलपमेंट
डेवलपमेंट लेक्चर 2। तो ये मैंने H टैग लगा लिया, H1 टैग, इसे सेव किया और अब इसे ज़रा ब्राउज़र पे दोबारा रन करते हैं। इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें वेबसाइट डेवलपमेंट लेक्चर 2। तो ये हमारे पास हमारी सबसे पहली हेडिंग इधर वेब पेज पे शो हो रही है। तो इस तरीके से हम वेब पेज पे ये चीज़ें बनाते हैं HTML के थ्रू। अब हमने मज़ीद जो कुछ भी करना है तो HTML है, H1 टैग है, इसके बाद होता है H2 टैग। तो इसी तरीके से हमने इसे H2 टैग बनाना होता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं हमें ये टैग्स लगाने के लिए बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ये पहले इस तरह टैग बनाओ, क्लोज़ करो और उसके बाद हम इसमें लिखेंगे जैसे HTML लेक्चर्स। अब मैं इसे HTML लेक्चर्स लिख के सेव किया है। ये H2 टैग है। इसे दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो अब ये देखें ये इसकी सब हेडिंग बन गई है HTML लेक्चर। अब HTML लेक्चर के अंदर अगर हम H3 टैग लगाएंगे तो जैसा कि इसमें H3 टैग आता है तो ये H3 टैग और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बॉडी सेक्शन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स। अब मैंने इसे लिख के सेव किया। तो अब हम ब्राउज़र को दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ये इसकी हेडिंग नंबर 3 आ गई। तो इस तरीके से जब हम इसे लिखेंगे H1 टैग लगाएंगे सबसे बड़ी हेडिंग शो होगी, H2 टैग लगाएंगे उससे छोटी, H3 उससे छोटी। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स की डिवीज़न कर सकते हैं एक वेब पेज के अंदर। लेकिन अभी तक जो हमने इस सबसे बड़ा मसला फेस किया वो ये है कि जब हम HTML की कोडिंग करते हैं तो उस वक्त हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब ये काम इतना मुश्किल नहीं रहा। अब मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट एडिटर्स इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है सबलाइम टेक्स्ट 3। तो आप भी वही डाउनलोड कर लें। अगर आपको नहीं पसंद आता, आप कोई और डाउनलोड करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का वो कर सकते हैं। सारे टेक्स्ट एडिटर्स तकरीबन एक जैसे होते हैं। अब ये टेक्स्ट एडिटर काम कैसे करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इसे ओपन विद करता हूँ और ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखें जो भी हमने काम किया था वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अब बात ये है कि ये काम करने में हेल्पफुल कैसे होता है। इसके अंदर हमने सिर्फ H4 टैग लगाया, नीचे एंटर करना है और ये देखें ये पूरा काम खुद ब खुद करके दे देता है। अब इसके अंदर हमने सिर्फ अपना वो कोई भी कंटेंट लिखना होता है और काम ख़त्म। अब ये देखें जैसे मैं आपको ये पेज अगर शुरू से डेवलप करके दिखाऊं तो हमने यहाँ पे सिर्फ HTML लिखना, एंटर करना है और ये पूरा का पूरा बॉडी का जो सेक्शन होता है, जो पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, ये खुद ब खुद बना के दे देता है। और इसके अलावा हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर लिखनी होती है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं और ये स्पेशलाइज होते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए। तो आपने किसी भी किस्म का कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है, आपने कोडिंग करनी है, तो उसके लिए ये टेक्स्ट एडिटर बेहतर रहता है। ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद प्रोवाइड करता है। आपको सिंटैक्स और कॉमे और हर चीज़ खुद ब खुद या पूरी की पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखना और अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।